हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने, समझने और बात करने वाले हैं क्लास 9 to 12 की ईएमसी वर्कशीट नंबर 9 के बारे में। हमारी ईएमसी की वर्कशीट होते हैं वो वर्कशीट नहीं होती, बल्कि एक सार होता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे जीवन में काम आने वाला है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी रियल लाइफ से जुड़ा होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी किताबों में नहीं होता। तो आज की वर्कशीट भी ऐसी ही वर्कशीट है जैसे कि पिछली वर्कशीट में हम बात कर रहे थे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, प्रभावी संचार के बारे में, जो पर्सनैलिटी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्लास में देखा होगा कि कुछ बच्चे टीचर्स के फेवरेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो आगे निकल जाते हैं जबकि आपको लगता है कि आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो, और शायद वो एक डिफरेंस होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसी बहुत सारी और क्वालिटीज़ होती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। और आज हम बात करेंगे दूसरों को समझने के बारे में। एक चीज़ कि हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में बहुत आगे जाना है, तो उसमें जो आपकी मार्कशीट है, आपके जो परसेंटेज हैं, वो सिर्फ 15% का योगदान देते हैं, यानी 15% ओनली। आगे बढ़ने के लिए 85% जो योगदान होता है वो होता है हमारी स्किल्स, सोशल स्किल्स का, जिसमें ये सब बातें जो हम वर्कशीट में करें, ईएमसी वर्कशीट में करें, ये हमारे काम आती है। तो हमें सिर्फ ये नहीं कि हम पढ़ाकू हैं, हम सारा दिन लगे रहते हैं तो ये सक्सेस देगा। और दूसरा ये कि सक्सेस का मतलब ये नहीं कि जॉब मिल गई, सक्सेस का मतलब होता है खुशियाँ, सक्सेस का मतलब होता है हमारा अच्छा एक फ्रेंड सर्कल हो, सक्सेस का मतलब होता है हमें सेटिस्फैक्शन हो, सक्सेस का मतलब होता है हम अच्छे व्यक्ति बने, सक्सेस का मतलब होता है हर कोई हमसे मिलना चाहे, सक्सेस का मतलब होता है कि जिसके भी पास बैठें वो हमें याद रखें। तो वो सब कुछ हमें अगर प्राप्त करना है तो हमारे जो पर्सनैलिटी है उसको हमें डेवलप करना है। पर्सनैलिटी में बहुत सारे बदलाव लेकर के आने हैं, पर्सनैलिटी में बहुत सी चीज़ें, ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे हम आगे बेहतर कर पाएँ। तो उनमें से एक है दूसरों को समझना। चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पार्ट 1। पिछली वर्कशीट में हमने प्रभावी संचार की बात की थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने का या अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखने के लिए। कई बार ये होता है हमारे पास अच्छे विचार हैं लेकिन दूसरे ने हमारे विचारों को नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि हम अपने विचारों को अच्छे तरीके से नहीं रख पाए। और प्रभावशाली व्यक्तित्व के हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, हमारे जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, तो ये जब बोलते हैं, चाहे हम उनकी बातों से सहमत हों चाहे ना हों, चाहे हम उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें हो ना करें हो, लेकिन जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि अच्छा बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रभावी संचार है वो महत्वपूर्ण था जिसकी हमने बात की। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण होती है वो है दूसरे को समझना, यानी कि दूसरे को समझते हुए काम करने की क्षमता पर हम बात करेंगे आज। दूसरों को समझना ज़रूरी होता है क्योंकि सफलता के लिए एक टीम वर्क ज़रूरी होता है, और टीम वर्क में हम काम तब कर पाते हैं जब हम दूसरों को समझ पाएंगे। दूसरों को समझना का मतलब ये नहीं कि हमें फाइनेंशियली बेनिफिट होने वाला है। दूसरों को समझने का मतलब है कि हमारी लाइफ भी बहुत स्मूथ जाने वाली है। कई बार ये होता है मतभेद हो जाते हैं, मतभेद होते हैं ना, आप क्लास में बैठते हो, ग्रुप बन जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं वो सही नहीं है, तो वो मतभेद क्यों होते हैं? वो होते हैं नासमझी के कारण। मतभेद और मनभेद दो चीज़ें होती है। मतभेद होता है अपने विचार ना मिलना, तो मतभेद तो अपने घर में भी होते हैं, 5 मेंबर है, 5 की अलग राय होगी। मनभेद होता है एक अलग चीज़ कि जब हमारे बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हो तो वो हमारी दूरियां होती है, लेकिन हम जो छोटी छोटी बातें मतभेद हैं उनको मनभेद में बदल लेते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ हम अच्छे पल बिता सकते हैं, उनके साथ हम क्या कर लेते हैं? मतभेद पैदा कर लेते हैं। तो मतभेद की नौबत ना आए उसके लिए ज़रूरी कि हम दूसरों को समझें। तो दिए गए एक चित्र दिया गया हमें, जिसमें हमें थोड़ा सा एक एक्सरसाइज दी गई है कि कैसे हम कितना समझते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में दी गई रोहन है, ये आपका फ्रेंड रोहन है, ये सोच रहा है कि अपने दोस्त सनी को उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दें। तो ये सोच रहा है फुटबॉल दे दूं, टॉयज़ दे दूं, बुक्स दे दूं या फिर टेडी बियर दे दूं। कंफ्यूज है। अब आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा, आपको भी समझ नहीं आता होगा कि आपके दोस्त या किसी घर के किसी सदस्य के लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या होगा। आपके लिए अपनी पसंद का तोहफा लेना बेहतर है या दोस्त या घर वालों की पसंद का?
तो ये देखिए, सोचिए, बताइए कि हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। ऐसा अक्सर कब होता है? जब हम अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को ठीक से समझते नहीं। ये हमारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। अगर इनको नहीं समझ रही, इसका मतलब हमारे यहाँ पे अभी भी समझ विकसित नहीं कर पाए हम कि कैसे दूसरों को समझें। क्योंकि जब हम समझते हैं तो ज़्यादा चांस ये रहते हैं कि हम ऐसा कुछ ही करते हैं जिससे हमारे रिलेशन बैठ रहे हैं। तो ऐसा ही आपके साथ होता होगा। तो अब ये बताइए कि आपको जो गिफ्ट लेना है वो किसके लिए लेना है, अपनी पसंद का या दूसरों की? क्योंकि ये हमें दूसरों की पसंद का लेना है, क्योंकि हम गिफ्ट उनको दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें दूसरों के लिए करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जब दूसरों के लिए करते हैं तो दूसरा हमारे लिए भी करता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है जो 2 मिनट की है, शेयर करूँगा। कि एक बार ऐसा होता है, जापान में एक फैक्ट्री में एक गार्ड होता है और एक नया एम्प्लॉय आता है। अब एम्प्लॉय की आदत होती है दूसरों की रिस्पेक्ट करना, तो वो हमेशा जब मॉर्निंग में आता है तो जो गार्ड होता है उससे हमेशा पूछता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, और गुड मॉर्निंग बोलने के अलावा जब वो वापस लौटता है तो उसको गुड इवनिंग ज़रूर बोलता है। कभी कभी हाल चाल भी पूछता है रुक करके। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग किए बिना, उसको विश किए बिना चला जाए। मतलब उसका ये इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन लगा लीजिए, या फिर उसकी दूसरों के प्रति समझ या रिस्पेक्ट लगा लीजिए, क्योंकि दूसरों को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। तो एक बार ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम हो चुका होता है, फैक्ट्री बंद हो गई, सर्दियों का टाइम, और वैसे भी वहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो ये आइस फैक्ट्री थी वैसे भी, जहाँ पे वो काम करते थे। तो जो गार्ड है उसने देखा कि सभी चले गए और लाइट्स वगैरह वो ऑफ कर दी गई, लेकिन गार्ड ने ये देखा कि वो व्यक्ति जो सुबह मॉर्निंग में आया था वो वापस नहीं गया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको विश किए बिना जाए। अब उसके मन में थी, उसने काफ़ी देर तक वेट किया। अंदर क्या हो रहा था? अंदर वो फंस गया था, क्योंकि वो कुछ भूल गया था, वो लाने गया, तब तक शटर डाउन हो गई और लाइट्स ऑफ हो गई, वो बाहर नहीं आ पाया। और उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि आज मैं बर्फ़ में जमने वाला हूँ, आज ये लास्ट डे होगा उसका, ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी उसने पैरों की आहट सुनी। जो गार्ड था, क्योंकि उसे विश्वास था कि आज वो व्यक्ति आया है लेकिन गया नहीं है, वो शटर ऊपर करता है, लाइट्स ऑन करता है, उसे ढूंढता है, उसे वो मिलता है और बचा लेता है। अब ये देखिए किस कारण हुआ, एक छोटे से वर्ड के कारण हुआ कि जब हम एक दूसरे को समझते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये बहुत मायने रखती है हमारी ज़िंदगी में। छोटे से जो शब्द होते हैं, कई बार हम किसी के ऊपर जोक मारते हैं, उसके नाम को लेकर के, उसके काम को लेकर के, उसके पहनाव के लेकर के, हम शायद दूसरों को समझ नहीं पाते। कुछ ऐसे इमोशनल होते हैं जो उन चीज़ों को बहुत बुरे तरीके से फील कर जाते हैं। कई बार हम एक छोटा सा काम भी कर देते हैं जो वो ज़िंदगी भर हमारे लिए वो याद रखता है। तो ये जो चीज़ें हमारी रिलेशनशिप हैं वो हमारे तब बनते हैं जब हम दूसरों को समझते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें, एक एग्जाम्पल दिया गया कि गिफ्ट की बात नहीं है, यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश की कि क्या हम अपनों को कितना समझ पा रहे हैं, समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो अपने किसी तोहफे के बारे में आप लिखिए जो आपने किसी को दिया हो, उसका चित्र यहाँ पे बनाना है। अगर कोई गिफ्ट दिया हो या आपने अपनी पसंद से कोई चुना था जिसे देना था, या उसकी पसंद से, यह तोहफा जिनके लिए था उन्हें कैसा लगा, तो ये आपको लिखना। पहला तो ये लिखना कि तोहफा जो आपने किसी को दिया था उसका चित्र बनाना है। फिर ये बताना कि आपने जो गिफ्ट दिया था, ज़रूर दिया होगा किसी को, वो आपकी पसंद का था, या आपने अपने फ्रेंड के बारे में सोचा या अपने फैमिली मेम्बर के बारे में सोचा कि उसको ये अच्छा लगेगा, और उसको कैसा लगा। ये हमारा पहला टास्क है, ताकि हम जान पाएँ कि आपकी समझ कितनी विकसित है, कितना आप दूसरों को समझते हो। दूसरा जो चित्र दिया गया है, इसमें चप्पलें दी गई है। ये चप्पलें किसकी हो सकती हैं, इन्हें देखकर हम उस इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं, जान सकते हैं। 2 मिनट का समय लेकर के सोचिए। चप्पलें अगर पहली नज़र में देखें तो ये चप्पलें किसी गरीब व्यक्ति की लगती है, बहुत मेहनत वाले की लगती है। और शायद आप दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ये कोई रिक्शा वाला या ऐसा होगा, आपको ऐसा भी लग सकता है। ये चप्पलें गांधी जी की है, गांधी जी की चप्पलें। तो इससे क्या आपका अंदाज़ा सही निकला? कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति को पहनावे के आधार पे जज नहीं करना चाहिए।
उसने क्या पहना हुआ है, वो कैसा दिखता है, हमें जज नहीं करना चाहिए। हमें एक और भी चीज़ है, हमें पूर्व धारणाएं भी नहीं बनानी चाहिए। पूर्व धारणाएं क्या होती है, कुछ हम धारणाएं बना लेते हैं। किसी ने कहा कि ये अच्छा नहीं है, किसी ने कहा कि ये उस मोहल्ले से आता है, किसी ने कहा कि ये वहाँ से आता है, ये तो ऐसे हैं। ऐसी धारणाएं कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति है वो अलग होता है। हमें समझ विकसित करनी चाहिए। एक के लिए बुरा हो, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए बुरा हो। दूसरा ये भी है कि हो सकता है एक के प्रति उसका बिहेवियर खराब रहा या वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। दूसरा, हर व्यक्ति का बिहेवियर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है और बदला जा सकता है। तो एक यहाँ से हमें ये भी है कि दूसरों को समझने के लिए पहली चीज़ तो ये भी ज़रूरी है कि हमें पूर्व धारणाएं नहीं बनानी। आप नई कॉलोनी में गए और किसी से पूछा कैसे हैं हमारे पड़ोसी, हमारे ओनर कैसे हैं, उन्होंने अलग बताया, दूसरा कुछ अलग बताएगा। हमने ऐसा ही मान लिया। क्या ऐसा मान लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर व्यक्तित्व है वो अलग होता है, यूनिक होता है। हमें उसको समझने की ज़रूरत होती है। जैसे आप स्कूल में देखते हो तो आपके टीचर्स होते हैं। हर टीचर है वो हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें वो परफेक्ट होता है। अब अच्छा प्रिंसिपल कौन होता है? अच्छा प्रिंसिपल वो होता है जो ये पहचान ले कि ये व्यक्ति किस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, वो स्कूल सक्सेसफुल रहता है। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति, आपका फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर नहीं होते जिसको कोई भी काम ना आता हो। आप में से हो सकता है कि आप घर में जैसे कार्य कर रहे हो तो कुछ कार्य किसी को काम करने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई ऐसा काम होगा जो करना पसंद करते हो। तो ये जो हमें आगे लीडर बनना है तो उसमें इसी चीज़ से मदद मिलेगी कि हम दूसरों को कितना समझे, उसकी पॉजिटिव जो पॉइंट्स है उसके बारे में, जो उसके शॉर्ट कमिंग्स है जिनको हमें दूर करना है, अगर हम एज ए टीम लीडर हैं तो उसके बारे में वो समझ पाएंगे, तभी हम काम कर पाएंगे। क्योंकि हर किसी की अपनी एक एबिलिटी होती है, हर किसी का अपना एक जोन होता है जिसमें वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा या उसके जैसा वो दिखता है उससे हमें उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं करना चाहिए। क्या किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, ज़रूरतों आदि के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप पर हम नहीं कह सकते। ऐसा करने से क्या नुकसान होते हैं? ऐसा करने से हो सकता है कि हम किसी के बारे में जो भी प्रेडिक्ट करें वो गलत हो, और हमने मान लीजिए किसी को गलत समझ लिया तो हो सकता है हम एक बहुत अच्छा दोस्त खो दें, या हो सकता है ये भी कि हम एज ए टीम लीडर काम करें तो हमें वो रिजल्ट ना मिल पाए जिसकी मिलने की उम्मीद होती है। तो इसलिए किसी के बारे में हमें जजमेंट करना है उससे पहले ज़रूरी है कि उसको जाना जाए। आगे बढ़ते हम। यहाँ पे एक और गतिविधि हमें दी गई है कि ठीक ऐसी गड़बड़ तब होती है जब हम सिर्फ अनुमान, अपनी पूर्व धारणाओं के बेस पर लोगों के बारे में कोई सोच बना लेते हैं। इसलिए लोगों से बात करके उन्हें जानना, उनके बारे में राय बनाना बेहद ज़रूरी होता है। आइए अब हम किसी से बात करके उसे बेहतर समझ सकें, इसके लिए एक तोहफा डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी दी गई है, घर में ही आप ये एक्टिविटी कर सकते हो कि अपने घर या आसपास के किसी व्यक्ति को चुनिए, उसके लिए आप तोहफा बनाना चाहते हैं। ओके, पहला आपने व्यक्ति को चुनना है। उसके बाद उसके लिए अपने समझ से एक बॉक्स में, ये जो बॉक्स दिया गया है, एक बैग को डिज़ाइन करना है आपको। ओके, क्या करना है? एक बैग को डिज़ाइन करना है। बहुत आसान सी एक्टिविटी है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको, आप तो कलाकार हो सारे के सारे। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो स्टेप होगा, यानी कि हमने पहला स्टेप है व्यक्ति को चुना, दूसरा ये कि हम बैग को डिजाइन किया। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम जिसको भी चुना है उसको ये चित्र दिखाएंगे, उससे पूछेंगे कि क्या आपको ये बैग पसंद है। उससे आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये बैग किस लिए इस्तेमाल करोगे, किस तरीके के मटेरियल के बैग आपको पसंद है, किस साइज़ के बैग आपको चाहिए, ये आप पूछ लोगे उससे। ओके, अब आपने पूछ लिया, थोड़े और आइडिया मिल गए कि क्या पसंद है उसको। तीसरे स्टेप में मिले फीडबैक के अनुसार आप उसकी पसंद का एक नया बैग है वो डिज़ाइन कीजिए। ओके, तीसरे स्टेप में ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, सभी के सभी बहुत इंटेलिजेंट हो आप, जितने भी बेंचेज हैं उनके ऊपर आप डिज़ाइन बनाते रहते हो। उसके बाद फिफ्थ जो स्टेप है वो दिया गया कि अपने साथी से अपनी नई डिज़ाइन पर फिर से फीडबैक लीजिए। यानी कि 2 बना दिए हमने, दूसरी बार बनाने के बाद उससे पूछना है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, क्यों पसंद है, खाली समय में तुम क्या करते हो और क्यों करते हो, तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा और क्यों, यानी कई सारी और बातें हम पूछेंगे। अब इसी जानकारी के आधार पे हम एक नया बैग डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम उसका कलर पसंद का होगा, कुछ और क्रिएटिविटी है उसने जो बताया उसके आधार पे हम कर सकते हैं। अब हमने उसको थोड़ा समझा,
थोड़ा उसको जाना। अब हमें क्या करना है लास्ट में, जो हमारे लास्ट पार्ट है, कि आपके द्वारा जो बनाया गया पहले और तीसरे डिज़ाइन में क्या फ़र्क आया। क्योंकि पहला जो डिज़ाइन था वो हमने वो बनाया जो हमें पसंद था, तीसरा डिज़ाइन वो बनाया जो उसे पसंद था। तो तीसरा डिज़ाइन कैसा लगा ये पूछना है। उम्मीद है अच्छा ही लगा है, अगर आप मेरी तरह बहुत भयानक किस्म के आर्टिस्ट नहीं हो तो। ओके, क्योंकि मेरी आर्ट है काफ़ी ख़राब है, मैं पहले बनाता हूँ उसके बाद नाम रखता हूँ कि ये क्या बनाए। तो आपकी अच्छी आर्ट होगी तो उस फ्रेंड को आप दिखाओगे और उससे पूछोगे। उसके बाद है दूसरों को समझते हुए उनके लिए तोहफे बनाने का अनुभव कैसा रहा, ये आपको लिखना है कि आपको कैसा लगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें कि जब हम दूसरों को समझते हैं तो हम न केवल वो बेहतर कार्य करते हैं बल्कि हम भी बेहतर कार्य करते हैं। कई बार हम अननोइंगली यानी कि अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारे आपसी रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आपसी रिश्ते खराब होने का मतलब है कि हम अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है वो खो देते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है जिसको हम खो देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम समझें एक दूसरे को। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि दूसरों को समझना कितना महत्वपूर्ण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी क्लासेस के सब्जेक्टिव नोट्स भी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा 9-10 क्लास के सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो इस चैनल के ऊपर, जो वर्कशीट है वो इस चैनल के ऊपर पब्लिश की जाती है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।